नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अंकित आप सभी का सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पे वेलकम करता हूं। मैं आपका क्लास 12 फिजिक्स का एजुकेटर हूं और इस समय आपको मैं पढ़ा रहा हूं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में 5 वीडियोज में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया थ्योरी पोर्शन। आज हम तीसरा न्यूमेरिकल का पार्ट हम लेके चल रहे हैं। न्यूमेरिकल के 2 वीडियो आपके अपलोड हो चुके हैं। जिन्होंने देखा नहीं है प्लीज इस वीडियो के पहले आप उनको देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज शुरू करते हैं। इस चैप्टर नंबर 6 का जो न्यूमेरिकल पार्ट है इस पे आते हैं। न्यूमेरिकल पार्ट क्या कहता है, कैसे हम किस तरीके से लेके चल रहे हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रयास करेंगे कि कंप्लीट करने का, नहीं तो एक वीडियो और बना के फुली फाइनल आपके बोर्ड के प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं आज के न्यूमेरिकल की तरफ। लिखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट कर देंगे। लिखेंगे किसी परिपथ में किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में 0.1 सेकंड में धारा 5 एम्पियर से धारा 5 एम्पियर से 0 एम्पियर तक गिरती है। 0 एम्पियर तक 0 एम्पियर तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित वैद्युत वाहक बल, लिखेंगे यदि औसत प्रेरित वाहक बल मतलब कि इंड्यूस ईएमएफ, औसत प्रेरित वैद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है। 200 वोल्ट है तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए, ठीक है। तो देखिए हमें पता क्या करना है, आपको एक कॉइल दिया गया है, एक कोई सर्किट है। इस सर्किट में क्या होता है कि 0.1 सेकंड में जो करंट है वो घट जाती है। घटती कहां से कहां तक है, 5 एम्पियर से घट के 0 एम्पियर तक हो जाती है। और हमें जो एवरेज इंड्यूस ईएमएफ दिया गया है वो कितना है, 200 वोल्ट है। तो हमें पता क्या करना है, परिपथ का स्वप्रेरकत्व, अर्थात हमें यल पता करना है। तो हमने आपको थ्योरी की क्लास में एक बात बताया था कि स्वप्रेरकत्व और प्रेरित वैद्युत वाहक बल जो ई है इनके बीच में एक रिलेशन होता है। वो क्या होता है, देखिए यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि प्रेरित वैद्युत वाहक बल जो E होता है, E किसके बराबर है, -L di/dt के बराबर होता है। कितना होता है, -L di/dt के बराबर होता है। तो यहां मुझे निकालना क्या है, L निकालना है। L क्या है, हमारा स्वप्रेरकत्व है। अब इस स्वप्रेरकत्व हम कैसे निकालेंगे, तो यहां से L इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, -E/di/dt। देखिए यहाँ ΔI/dt भी हम यूज करते हैं जब आपका समय अंतराल बहुत छोटा हो जाए, वेरी माइन्यूट हो जाए, तो उस कंडीशन में यहाँ पे डेल्टा हम ले सकते हैं, ठीक। तो यहां से L बराबर कितना आ गया, -E/ΔI/ΔT। कुछ यूं भी लिख सकते हैं, कब भाई, डेल्टा का यूज हम तब करेंगे जब समय अंतराल थोड़ा सा ज्यादा हो की तुलना में किसके, dt के,
ठीक, बहुत छोटे अंतराल के लिए करते हैं। तो चलिए यहाँ पे L इज इक्वल टू माइनस ई, प्रेरित वैद्युत वाहक बल आपको कितना दिया गया 200 वोल्ट। E इज इक्वल टू कितना है 200 वोल्ट है, माइनस 200 अपॉन डेल्टा आई। डेल्टा आई का मतलब है कि चेंज इन करंट, धारा में परिवर्तन। तो धारा में परिवर्तन कहां से कहां है, 5 एम्पियर से घट के 0 हो रहा है, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम में से प्रारंभ को घटाएंगे। तो अंतिम कितना था 0, प्रारंभ में 5 है, तो यहां से कितना आ जाएगा 0 माइनस 5, और डेल्टा टी समय कितना है 0.1। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं यहां पे। तो L इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस 200 अपॉन, अब यहां पे बच्चों कितना आ गया -5 आ गया, 0.1 तो ऊपर चला जाएगा आपका, तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, तो यहां पे कितना आ गया 40। तो L बराबर कितना आ गया 4 हेनरी आ गया, क्योंकि 0.1 मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा आपका। कितना आ गया 4 हेनरी आपका आंसर होगा। ठीक है, क्या निकल गया स्वप्रेरकत्व। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले प्रश्न पर हम आ रहे हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इसको आप लोगों ने लिख लिया, देखिए फिर से एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई एक सर्किट है, कोई एक परिपथ है जिसमें 0.1 सेकंड में करंट की जो मैग्नीट्यूड है वो घट जाती है, 5 एम्पियर से घट के हो गई 0, और इस दौरान जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल है, इंड्यूस ईएमएफ कितनी है, E इज इक्वल टू 200 वोल्ट है। ठीक, तो परिपथ में स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए। क्या करेंगे हम, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्वप्रेरकत्व, मतलब कि सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या है। तो एक संबंध आपको हमेशा याद में रखना है, जब कभी भी प्रेरित वैद्युत वाहक बल और स्वप्रेरकत्व की बात हो और आपस में रिलेशन की बात करेंगे, तो E बराबर -L/dI/dt होता है। तो यहां से अगर हम स्वप्रेरकत्व या इंडक्टेंस की बात करेंगे तो L बराबर कितना हो जाएगा -E/dI/dt होगा। लेकिन जब आपका समय बहुत छोटा हो, देखिए dI/dt डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि आप परिवर्तन का दर निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो जब वही परिवर्तन, वही चेंजिंग बहुत छोटा हो, समय बहुत छोटा हो, तो वहां पे डेल्टा I/डेल्टा टी के लिए लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे रखेंगे E की वैल्यू -200 है, E समय धारा में परिवर्तन कितना है आपका 0 से 5 हो जाएगा अपॉन 0.1, सॉल्व करेंगे कितना आ गया L इज इक्वल टू 4 हेनरी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए लिखेंगे अगला प्रश्न, आज का क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, यूपी बोर्ड 2016 का क्वेश्चन है। और प्रश्न क्या कहता है कि एक प्रेरक में बहने वाली धारा, एक प्रेरक में बहने वाली धारा I बराबर 4 + 12t द्वारा दी जाती है, जहां t सेकंड में है,
जहां स्मॉल टी सेकंड में है, जहां स्मॉल टी क्या है, सेकंड में है। आगे क्या कह रहा है, इसमें स्वप्रेरित इसमें स्वप्रेरित वैद्युत वाहक बल स्वप्रेरित वैद्युत वाहक बल मतलब ईएमएफ जो है वो कितना है, 12 मिलीवोल्ट, 12 मिलीवोल्ट है। अब हमें देखिए कुछ चीजें ज्ञात करनी है, तो लिखिए ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। पहला पोर्शन क्या कह रहा है, स्वप्रेरकत्व। तो सबसे पहले तो हम यल पता करेंगे, स्वप्रेरकत्व जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस है। सेकंड चीज क्या कहता है, सेकंड कहता है अब t बराबर 1 पर लिखेंगे। सेकंड में क्या कह रहा है कि t बराबर 1 पर हमें क्या पता करना है, t बराबर 1 सेकंड पर प्रेरक में 1 सेकंड में प्रेरक में संचित ऊर्जा, प्रेरक में संचित ऊर्जा मतलब जो स्टोर्ड एनर्जी है एवं उसको प्रदान की गई शक्ति, स्टोर्ड ऊर्जा तथा उसको प्रदान की गई शक्ति, उसको प्रदान की गई शक्ति, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए यहां पे सबसे पहले हमें क्या निकालना है, अगर हम ध्यान से देखें तो आप देख रहे हो कि सबसे पहले हम निकालेंगे स्वप्रेरकत्व, और t बराबर 1 पर हमें प्रेरक में जो स्टोर्ड एनर्जी है और स्टोर्ड एनर्जी भी निकालनी है, और साथ में कितनी ऊर्जा उसको दी जा रही है, मतलब हमें पावर को निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, हल यहां पे लिखते हैं, हल यहां पे लिखेंगे तो कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि E बराबर कितना होता है, -L di/dt। इस सूत्र मैंने आपको बताया था। अगर हम इसके सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेते हैं, मॉड E को लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, L di/dt हो जाएगा। क्लियर है। यहां से यदि आपसे पूछें कि स्वप्रेरकत्व जो है L बराबर कितना आएगा, तो मॉड E अपॉन di/dt। यहां पे भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, यहां पे कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। तो देखिए कैसे निकालते हैं, तो यल लिखिए यहां पे, L बराबर E का मान कितना है, इंड्यूस्ड EMF 12 मिलीवोल्ट, 12 मिलीवोल्ट। मिलीवोल्ट का मतलब है कि 10 के घाते, सबसे पहले मिलीवोल्ट है, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, वोल्ट में। तो वोल्ट में कन्वर्ट कैसे होगा, 10 के घाते -3 अपॉन di/dt क्या है, इसका अवकलन करेंगे कब, t बराबर 1 पर, यहां पे हाँ t बराबर 1 पे इसका हम क्या करेंगे, अवकलन। तो देखिए बच्चों इसको करते हैं, तो d/dt किसका, i बराबर कितना देगा, 4 + 12t। तो यहां से यल बराबर कितना आ गया, 12 × 10 के घाते -3 बटा, और di/dt इसका अवकलन करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0, क्योंकि 4 कांस्टेंट अवकलन करेंगे इसका तो 0 आ जाएगा। 12t का t के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया, 12 आ गया। तो यल बराबर कितना आ गया, यहाँ से 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो 10⁻³ आ गया, या हम कहें 1 मिली हेनरी आ गया। ऐसे भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यल बराबर 1 मिली हेनरी
ठीक है, चलिए ये तो हमारा सॉल्व हो गया, लेकिन यही थोड़ा अभी सॉल्व करना है। अभी तो हमें संचित ऊर्जा भी निकालना है। तो संचित ऊर्जा t बराबर 1 पर हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे तो देखिए यहां पे, देखिए बच्चों, अब हमारा सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, हमारा फर्स्ट पार्ट है। अगर हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ देखें तो इसमें कहा क्या जा रहा है कि t बराबर 1 सेकंड पे, t बराबर किस पे, 1 सेकंड पे प्रेरक में संचित ऊर्जा तथा उसको प्रदान की गई शक्ति, सबसे पहले संचित ऊर्जा निकालेंगे। ठीक है, संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानेंगे U इज इक्वल टू हाफ यल आई स्क्वायर। यल तो निकल गया लेकिन आई हमें नहीं पता है, आई हमें इस इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है। तो यहां पे t बराबर 1 रख के हम धारा पता करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे कि t बराबर 1 सेकंड पर i की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 प्लस 12t। तो t बराबर 1 है, यहां पे रखेंगे कितना आ जाएगा, 4 प्लस 12 इन ब्रैकेट में 1। तो I इज इक्वल कितना आएगा, 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16 एम्पियर। आपकी कितनी आ गई, करंट आ गया। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे, संचित ऊर्जा। तो संचित ऊर्जा का फॉर्मूला कितना होता है, U इज इक्वल टू हाफ L I स्क्वायर होता है। U के प्लेस पे U लिखा हाफ। अब आपने सेल्फ इंडक्टेंस मतलब स्वप्रेरकत्व तो कितना लेके आया, 1 मिली हेनरी। 1 मिली हेनरी का मतलब हो गया 1 गुणे 10 के घाते -3 हेनरी। ठीक है, तो यहां से कितना लिखेंगे, 1 इंटू 10 टू द पावर -3 और I कितना है 16। तो 16 का स्क्वायर का मतलब हो गया 16 गुणे 16। तो यहां से इसको कट करेंगे, कितना आ गया 8, और 16 8 कितना होता है 128। कितना होगा 128 गुणे 10 के घाते -3। तो यहां पे आ गया 128 गुणे 10 के घाते -3 जूल, क्योंकि ऊर्जा का मात्रा कितना होता है, जूल में होता है। तो यहां से U बराबर कितना आ गया, हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 के घाते -3 को मिली भी लिख सकते हैं। तो मिली जूल में कैसे लिखेंगे, 128 इज इक्वल टू 128 मिली जूल होता है। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। अभी एक पोर्शन मुझे और निकालना, अभी इसमें शक्ति हम निकालेंगे। चलिए अब देखिए, इसको दी गई शक्ति का मान निकालते हैं। इधर वाला तो आप लोगों ने लिख लिया होगा, इसको इरेज कर देगा। ठीक है, अब देखिए हम पावर निकालेंगे कब, क्योंकि देखो हमें क्वेश्चन 3 तरीके से दिया गया था। तो स्वप्रेरकत्व था, हमने निकाल लिया L। अब संचित ऊर्जा मतलब स्टोर्ड एनर्जी U भी हमने निकाल लिया। और अगला क्या है कि इसको प्रदान की गई शक्ति मतलब पावर, पावर कितना है इसको देखिए यहां पे पावर। तो यहां पे लिखेंगे कि T बराबर 1 पर प्रेरक को दी गई शक्ति, प्रेरक को दी गई, प्रेरक को दी गई शक्ति। तो प्रेरक को दी गई शक्ति जो हमारी P है, P इज इक्वल कितना होता है, आप जानते हो P इज इक्वल टू VI होता है। तो यहां V क्या है, आपका वैद्युत वाहक बल है। तो P इज इक्वल कितना हो जाएगा, EI हो गया। अरे P बराबर VI आप लोगों ने पढ़ा है, 11th में पढ़े हैं, 10th में पढ़े हैं। तो E क्या है आपका, भाई वोल्टेज जैसा ही तो कार्य कर रहा आपका। तो P इज इक्वल टू E की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, E की वैल्यू है 12 मिली वोल्ट, मतलब कि 12 गुणे 10 के घाते -3। और करंट आपका कितना आया है
16 एम्पियर। तो 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 160 32 192। तो 192 गुणे 10 के घाते -3 कितना आ गया पावर। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 192 इंटू 10⁻³ वाट, या हम इसको मिली वाट में लिखना, क्योंकि 10 के घाते -3 को हम क्या लिख सकते हैं, मिली वाट। तो ये क्या हो जाएगा आपका P बराबर 192 मिली वॉट। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ये फुली फाइनल एक प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पे पढ़ेंगे। ओके, ये क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हम आज का अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, यहां पे देखिए हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न पर हम आगमन करते हैं। अगला प्रश्न काफी अच्छा प्रश्न है, तो यहां पे लिखेंगे क्या कि देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एग्जाम में कई बार आया है, मल्टीपल टाइम आपका पूछा गया है, 16 में 14 में 12 में। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। लिखेंगे 50 ओम प्रति ओम की 50 ओम प्रतिरोध की एक बंद कुंडली प्रतिरोध की एक बंद कुंडली में 1000 फेरे हैं, में 1000 फेरे हैं तथा यह 4 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले आयताकार फ्रेम पर लपेटी गई हैं, फ्रेम पर लपेटी गई हैं, फ्रेम पर लपेटी गई हैं, फ्रेम पर लपेटी गई हैं। इस कुंडली का तल, प्रश्न आप लिखते रहें, इस कुंडली का तल 0.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र के एक समान
एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में है, क्षेत्र के लंबवत दिशा में, लंबवत दिशा में है, कुंडली को 180 डिग्री, कुंडली को 180 डिग्री घुमाने पर उसमें बहते हुए आवेश की गणना कीजिए। उसमें बहते हुए या बहते हुए लिखेंगे, आवेश की गणना कीजिए। बहते हुए आवेश की गणना कीजिए। ठीक है, चलिए इस बात को हम निकालेंगे यहाँ पे। ये मल्टीपल टाइम आपके पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं कि 3-3 बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया है, 16 में, 14 में, 12 में। कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे प्रश्न को, अगर आप बच्चों ध्यान से समझें तो प्रश्न बस इतना कह रहा है कि 50 ओम प्रतिरोध की कोई बंद कुंडली है जिसमें 100 फेरे हैं और एरिया आपको 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, आयताकार फ्रेम में लपेटी गई हैं। इस तल का एक समान, मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 0.4 है, कि लंबवत रखी गई है। अगर आप कुंडली को 180 डिग्री मतलब जस्ट अपोजिट आप रोटेट करते हैं तो उसमें बहते हुए आवेश की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा, कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे कि जब हम 180 डिग्री नहीं मूव किए थे, भाई आपको फ्लक्स पता है, फ्लक्स बराबर कितना होता है, तो आप कहेंगे कि फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। कितना होता है, बी ए कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो बी ए कॉस थीटा, तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले प्रारंभिक फ्लक्स निकालेंगे, फिर 180 डिग्री हटाने के बाद फिर दूसरा फ्लक्स निकालेंगे, फिर फ्लक्स में परिवर्तन देखेंगे, तो उसके बाद निकालते हैं यहाँ पे किस समय वगैरह देखे, हम माइनस करके फिर करते हैं किस तरीके से। देखिए डेल्टा टी से हम यहाँ पे निकलेगा। ओके, अब यहां पे देखिए, यहां पे लिखेंगे कि आयताकार कुंडली, आयताकार कुंडली से बद्ध प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स, प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स। तो यहां से जो प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स है हमारा φ1, वो किसके बराबर होगा, बी ए के बराबर होगा। किसके बराबर बच्चों, बी ए के बराबर। अब हम इस कुंडली को क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, तो cos 180 डिग्री बराबर कितना होगा, तो यहां से लिखेंगे आयताकार कुंडली को, आयताकार कुंडली को 180 डिग्री घुमाने पर, 180 डिग्री घुमाने पर φ2 बराबर कितना हो जाएगा भाई, 180 डिग्री अगर घुमा रहे हो आप तो cos 180 का मान वैसे कितना होता है, -1, तो यहां पे b माइनस बी हो जाएगा। अब देखिए चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हम निकालेंगे, ये आपका φ2 है, तो यहां पे निकलेगा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में
चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो हमारा डेल्टा फाई है वो किसके बराबर हो जाएगा, फाई टू माइनस फाई वन के। कितना हो जाएगा, फाई टू माइनस फाई वन के। तो यहां से कितना निकलेगा आपका डेल्टा फाई, फाई टू कितना है माइनस बी ए, तो यहां लिखेंगे माइनस बी ए। फाई वन कितना है बी ए, लेकिन आगे माइनस लगा है तो माइनस बी ए। माइनस बी ए जुड़ेगा तो कितना आएगा, टू बी, लेकिन आगे माइनस है तो कितना हो जाएगा, माइनस टू बी ए। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। मतलब फ्लक्स में जो हम परिवर्तन निकाल रहे हैं वो माइनस टू बी हो जाएगा। ठीक, अब देखेंगे, माना कि इसके बाद लिखते हैं, माना कि यह परिवर्तन डेल्टा टी सेकंड में होता है। यह परिवर्तन डेल्टा टी सेकंड में होता है। डेल्टा टी सेकंड में आपका होता है। ठीक, फराडे के नियम के अनुसार यहां पे लिखेंगे, तो यहां पे आगे लिखिए, कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल, कुंडली में प्रेरित ईएमएफ से मतलब क्या हो गया कि वैद्युत वाहक बल। तो E बराबर बच्चों हम जानते हैं, फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, कितना था, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव ई अपॉन डी टी होता है। कितना होता है, माइनस में माइनस एन डी फाइव ई अपॉन डी टी होता है। तो यहां से कितना हो जाएगा, माइनस में माइनस एन का स्थान पे माइनस एन और डी फाइव ई, या हम इसको डेल्टा में रूप में लिख दें, डेल्टा रूप आप लिख लीजिए क्योंकि समय उतना छोटा नहीं है। तो डेल्टा फाइव ई का मान कितना है, माइनस टू बी ए अपॉन डेल्टा टी, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टू एन बी ए अपॉन डेल्टा टी आ गया। प्रेरित वैद्युत वाहक बल आपका निकल गया, यहां से आपका कितना आ गया, इतना आ गया। अब बच्चों देखिए यहां पे, अगर मैं कहूं यहां पे कुंडली में प्रेरित धारा कितनी होगी, इसके बाद लिखेंगे, लिखते हैं कुंडली में प्रेरित वैद्युत धारा जो हमारी I है, I बराबर कितना हो जाएगा, E अपॉन आर होगा। कितना, E अपॉन आर। तो E का मान बच्चों कितना है, यहां से E इज इक्वल टू टू एन बी ए अपॉन डेल्टा टी। तो यहां से कितना आ जाएगा, वन बाई आर टू एन बी ए अपॉन डेल्टा टी। इतनी बात से आप सहमत हैं कि नहीं, पहले बताइए। इतनी बात से यदि आप सहमत हो तो बताइए। लेकिन हमें प्रश्न में निकालना क्या है, अगर आप प्रश्न को ध्यान से देखें कि 180 डिग्री जब आप घुमाते हैं तो 180 डिग्री घुमाने पर आवेश की गणना करनी है। मतलब वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ चार्ज क्यू, अमाउंट ऑफ चार्ज को कोई यदि हमें पता करना है कि क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी डेल्टा टी टाइम में, तो कितनी होगी भैया। हम जानते हैं कि आई जो धारा है, धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर होती है, मतलब Q बाई टी होता है। कौन, I, तो Q बराबर कितना हो जाएगा, IT हो जाएगा। मतलब डेल्टा टी टाइम में I करंट यदि बह रही है तो आवेश कितना हो जाएगा, Q। ठीक, यहां तक क्लियर है। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, इधर वाला पोर्शन। यहां वाला आप लोगों ने लिख लीजिए, ना लिखना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसका ले लीजिए।
ओके, अब यहां पे लिखेंगे कि डेल्टा टी सेकंड में, डेल्टा टी सेकंड में प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश मतलब जो चार्ज आपकी फ्लो कर रही है डेल्टा टी टाइम में, कितना हो जाएगा, क्यू बराबर कितना होता है आई टी, तो लेकिन डेल्टा टी समय में निकाल रहे हैं तो कितना आ गया, क्यू इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टी। तो हमने आई की वैल्यू यहां पे निकाला हुआ है, तो क्यू बराबर कितना आ गया यहां से, क्यों, तो भाई डेल्टा टी तो परे है, समय दिया ही नहीं, कोई मतलब नहीं है, डेल्टा टी कैंसिल ही होगा। यहां पे देखें कितना आएगा, आई इज इक्वल क्यू इज इक्वल टू आई बराबर कितना आया था 1/r इन ब्रैकेट में 2n बी ए अपॉन डेल्टा टी, और फिर डेल्टा टी से इधर मल्टीप्लाई करना है। आप देख रहे हैं डेल्टा टी और डेल्टा टी क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहां से क्यू बराबर कितना आ गया 2n बी ए अपॉन आर। अब सब कुछ हमें दिया गया, सिर्फ क्या करना है, आपका भोजन तैयार है, सिर्फ परोसना है और खाना है, सब कुछ दे दिया गया आपको, सारी बातें यहां पे दी गई हैं। अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे सारी वैल्यूज आपको दी गई हैं, कैसे देखो, यन फेरों की संख्या कितनी है, यन बराबर 1000 है, आर जो आपका प्रतिरोध है आर कितना है 50 ओम है, आर इज इक्वल टू 50 ओम, एरिया देखो क्षेत्रफल कितना दिया गया, ए का मान हमें दिया गया है कि 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहां देखिए बी बराबर कितना दिया गया है 0.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और पता क्या करना हमें, क्यों, सारे मान को उठा के रखते हैं यहाँ पे, चलिए इधर इरेज कर रहा हूं, इधर लिख रहा हूं, यहां पर रखेंगे क्यू बराबर कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई एन की वैल्यू कितनी है बताइए, एन की वैल्यू 1000 है, बी का मान कितना है 0.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, एरिया कितनी है, एरिया आपको दिया गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर में है और स्क्वायर दिया गया, तो मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 10 के घाते -4 से गुणा करेंगे, किससे, -4 से, अपॉन रेसिस्टेंस कितना दिया गया 50 ओम है, ठीक है। कट करना चाहो तो 50 एकम 50 और इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा भैया आपका, क्यू इज इक्वल टू, क्यू बराबर यहां से आपका आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻³ कूलम, 6.3 इंटू 10⁻³ कूलम। ये मात्रक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप यूनिट नहीं लिखते तो कहीं ना कहीं आपका मार्क्स डिड्यूस हो जाता है, तो ये बात ध्यान में रखिए। कभी भी आप बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन लिख रहे हो तो सबसे पहले जो दिए गए मान है उनको आप लिखिए, और जो क्यू की वैल्यू है, क्यू जो आपका चार्ज है, चार्ज आपको मतलब जो अगर मात्रक है, मात्रक को आप लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए, आधा मार्क्स होता है, और इसको जरूर आप इन सर्कल करिए, ये सब चीजें सारी आपकी नोटिस होगी। चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर हम एक प्रश्न और करेंगे आज। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे।
चलिए देखिए, यहां तक आज आपको क्वेश्चन तो आई होप समझ में आ गया होना चाहिए। एक क्वेश्चन और देखते हैं, कोई अच्छा सा प्रश्न आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। हाँ चलिए लिखिए, ये भी आपके बोर्ड में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं, सबसे बड़ी बात तो यही है। लिखिए क्वेश्चन नंबर आज का 4 लिखते हैं। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, यूपी बोर्ड 2012। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो जरूर लगाओ, इनको लगा लीजिए, मतलब इसके बाहर तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं आपके क्वेश्चन घुमा फिर के, तो यही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं बोर्ड में। तो लिखेंगे 20 सेंटीमीटर व्यास, 20 सेंटीमीटर व्यास की एक ऊर्ध्वाधर व्यास की एक ऊर्ध्वाधर तांबे की चकती अपने केंद्र से अपने केंद्र से गुजरने वाले क्षैतिज अक्ष गुजरने वाले क्षैतिज अक्ष के परितः 10 चक्कर, परितः माने चारों ओर, के परितः 10 राउंड्स मतलब 10 चक्कर प्रति सेकंड लगा रही है, प्रति सेकंड लगा रही है, प्रति सेकंड लगा रही है। आगे लिखेंगे 100 गॉस का 100 गॉस का एकमात्र चुंबकीय क्षेत्र, 100 गॉस का एकमात्र चुंबकीय क्षेत्र चकती के लंबवत कार्य कर रहा है, चकती के लंबवत कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है। आगे चकती के, यहां तक हो गया। आगे लिखेंगे क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है, चकती के केंद्र व रिम, चकती के केंद्र व रिम के बीच उत्पन्न वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल की गणना कीजिए,
कीजिए। तो हमें पता क्या करना है कि इंड्यूस जो ईएमएफ है उसकी मैग्नीट्यूड को हमें निकालना है यहाँ पे। तो कैसे हम निकालेंगे? सबसे पहले देखिए क्वेश्चन एक बार मैं आपको रीड कर रहा हूं। प्रश्न आपका कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर व्यास की ऊर्ध्वाधर तांबे की कोई चकती है और अपने केंद्र से गुजरने वाले क्षैतिज अक्ष के परितः 10 चक्कर प्रति सेकंड लगा रही है। तो 100 गॉस का एक चुंबकीय मात्र चकती के लंबवत कार्य कर रहा है। तो हमें पता क्या करना है कि इनके बीच में प्रेरित वैद्युत वाहक बल निकालना है। तो सबसे पहले तो हम पहले फ्लक्स निकालें। फ्लक्स में परिवर्तन देखेंगे तो ईएमएफ तो ऑटोमेटिकली निकलेगा। यहाँ पे एक चीज देखेंगे 10 चक्कर, ध्यान देना है 10 से मल्टीप्लाई करना है ई को, तभी निकलेगा। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे कैसे करने वाले हैं? तो सबसे पहले लिखेंगे चकती से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन क्या होगा अपना? चकती से बद्ध, चकती से बद्ध चुंबकीय, चकती से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स कितना? 5e बराबर BA। भैया 5e बराबर कितना होता है? BA। और A क्या है? क्षेत्रफल। और चकती कैसी है हमारी? गोला है, तो पाई आर स्क्वायर उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 5e इज इक्वल टू B। एरिया कितनी हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ पे लिखा है व्यास है भाई, ध्यान देना व्यास आपको दिया गया है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे B बराबर हमें कितना दिया गया है? B बराबर आपको दिया गया, अब सारे मान को यहां पे लिखेंगे। B इज इक्वल टू 100 गॉस, 100 गॉस दिया गया। और डायमीटर आपको दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा? आधा, मतलब 10 सेंटीमीटर, या यूं कहें कि 10 के घाते -2 मीटर। ठीक है, यहां तक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 0.1 भी लिख सकते हैं। तो यहां से बच्चों कितना आ जाएगा आपका? 5e। B का मान तो 100 हो गया। इसको टेस्ला में बदलेंगे, इसको भी 10 के घाते -2 से ही करना पड़ेगा। 10 के घाते -4, 100 उड़े। इसको भैया टेस्ला में बदलेंगे गॉस को, तो 10 के घाते -4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और पाई की वैल्यू 3.14, और आर कितना है आपका? यहां पे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 टू द पावर -1, और इसका फिर से स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहां से सॉल्व करेंगे तो हमारी 5e आप कैलकुलेट करेंगे। 5e बराबर आपका 3.14 इंटू 10 टू द पावर -4, 10 टू द पावर -4 वेबर। इतना क्या आ गया आपका? इतना आपका तो फ्लक्स आ गया। ठीक है, अब हमें 1 सेकंड में ही निकालना है। एक चीज देखिए, प्रश्न में एक चीज कहा गया कि तांबा जो है, हाँ, एक ऊर्ध्वाधर तांबे को 1 प्रति सेकंड, हाँ यहां देखिए प्रति सेकंड लगा रही है 10 चक्कर। तो एक चीज देखेंगे कैसे हम निकालेंगे इसके बाद। क्योंकि प्रति सेकंड की बात है तो टाइम आपका 1 हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहां पे देखेंगे कि चकती, यहां पे लिखेंगे चकती अपने अक्ष के परितः, अपने अक्ष के परितः 10 चक्कर 10 चक्कर प्रति सेकंड, 10 चक्कर प्रति सेकंड लगा रही है।
10 चक्कर प्रति सेकंड लगा रही है, तब प्रेरित ईएमएफ होगा, क्योंकि प्रेरित वैद्युत वाहक बल निकालना है तो किसके बराबर हो जाएगा यहां से, E इज इक्वल टू 10 फाई बी, क्योंकि हमने तो फ्लक्स का तो परिवर्तन निकाल लिया, लेकिन दर क्या है आपकी, प्रति सेकंड है, टाइम आपका 1 है, तो यही हो जाएगा। तो 10 गुणे कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 इंटू 10⁻⁻⁴ कितना आएगा वोल्ट में। तो E बराबर कितना आ गया, 3.14 इंटू 10⁻³ वोल्ट, या हम लिखना चाहें मिली वोल्ट में 3.14 मिली वोल्ट। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही हम रख रहे हैं, बाकी क्लासेस आपकी कल होंगी। कल इस चैप्टर को हो जाएगा आपका फुली फाइनल, और भी न्यूमेरिकल जो बचे हुए बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको हम खत्म करेंगे। फिर उसके बाद हम नया चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट आपका स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।